ये इगतपुरी वाली 9 किलोमीटर की सुरंग यहाँ से ख़त्म होती है और यहाँ तक का सफ़र मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, आमने से इगतपुरी तक। अब इसके आगे का सफ़र जारी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इगतपुरी से घोटी या नासिक जाने के लिए जो एग्ज़िट है घोटी में, वहाँ तक, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे तक। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। और इस वक्त शाम को 6:35 हुए हैं और इस मुकाम पर सूरज गुरूब यानी सनसेट 6:55 पर होता है। आज के दिन 24 अप्रैल 2026। सनसेट होने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। मेरा जो रुख है, जिस तरफ मैं सफ़र कर रहा हूँ, वो पूरब की तरफ है, जिधर से सुबह सूरज निकलता है और रात इधर से ही शुरू होती है शाम को सनसेट के वक्त। यानी सनसेट हमारे पीछे होगा और पीछे साइड में सनसेट के टाइम पर दिन नज़र आता है, लेकिन इस साइड में जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, इस तरफ अंधेरा शुरू हो जाता है, यानी रात पूरब की तरफ से शुरू होती है। वीडियो में आपको नज़र आएगा, ऐसा लगेगा कि सनसेट हो चुका है, हालांकि सनसेट अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि पूरब की तरफ सफ़र कर रहा हूँ और रात इधर से शुरू होती है, तो सनसेट से पहले इधर डार्कनेस शुरू हो जाएगी, यानी अंधेरा इधर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि बस सनसेट हो चुका है या होने वाला है, जबकि अभी टाइम है सनसेट में। देवले बुगदा सुरंग का नाम है, देवले इलाके का नाम होगा, उसी नाम से सुरंग का नाम रख दिया है देवले। ये इगतपुरी से घोटी की तरफ जाने में सुरंग मिलती है। अब यहाँ पर कोई सुरंग नहीं मिलेगी, हाँ 250 किलोमीटर के बाद या 200 किलोमीटर के बाद एक सुरंग मिलेगी, छोटी सी है, और वो है औरंगाबाद में, जिसका नया नाम है संभाजी नगर। सिन्नर यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और शिरडी यहाँ से 89 किलोमीटर दूर है। शिरडी का भी एक एग्जिट है शायद कहीं पे। नागपुर अभी दूर है, यहाँ से 632 किलोमीटर की दूरी पे है नागपुर। ऐसा लगता है कि सनसेट हो चुका है, लेकिन अभी सनसेट होने में 10 मिनट बाकी हैं, क्योंकि इस वक्त 6:45 हुआ है और 6:55 पर सनसेट होएगा। शाम का मंजर बड़ा खूबसूरत है और ये खूबसूरत पहाड़, सफ़र अच्छा है। सफ़र में 2 तरह के खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, या तो पेड़ पौधे दोनों तरफ से छाए हों और सड़क के ऊपर छतरी नुमा बन गया हो, वो भी नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, या फिर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत घाटियाँ या वादियाँ। 2 अलग अलग मंजर होते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरती पैदा करते हैं। सामने दाईं तरफ एक चमकता हुआ बादल नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि सूरज इसकी ओट में छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिफ्लेक्ट है सूरज का। सूरज पीछे है हमारे और वहाँ से उसकी रोशनी बादल पे पड़ रही है, इसलिए बादल चमक रहा है। बाकी जगहों पे बादल नहीं है तो कितना अंधेरा छा गया है। हाँ, मैं एक बार फिर बता दूं कि ये समृद्धि महामार्ग है और छोटी गाड़ियों के लिए 120 की स्पीड है, बस वालों की स्पीड 100 है और ट्रक वालों की स्पीड 80 है। ट्रक में एम्बुलेंस भी शामिल है, एम्बुलेंस की भी स्पीड 80 है। और बाइक इस रोड पे अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है और बहुत महंगा तो नहीं, लेकिन महंगा एक्सप्रेसवे है। हर 1 किलोमीटर का 2 रुपये चार्ज है। ये चार्ज पहले कम था, अभी ज़्यादा हो गया है। 2 किलोमीटर की दूरी पे घोटी का एग्ज़िट है, घोटी का इंटरचेंज आने वाला है और उसी इंटरचेंज से एग्ज़िट होकर नासिक भी जा सकते हैं। वैसे अगर नासिक के लास्ट वाले एरिया में जाना हो तो इसके बाद भी एक एग्ज़िट है जहाँ से नासिक जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ से एग्जिट मार के नासिक जाना ज़रा आसान रहेगा। सिन्नर जाने वालों के लिए 38 किलोमीटर की दूरी पे एग्जिट मिलेगा। 38 किलोमीटर काफ़ी दूर है। 1 किलोमीटर की दूरी पे एक ब्रिज मिलेगा, उसी ब्रिज के पहले घोटी का एग्जिट है जो कि आने वाला है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, क्रॉसिंग ब्रिज है, और वो ब्रिज शायद नज़र आ रहा है बहुत हल्का हल्का। नज़र आ गया है, यही ब्रिज है। इससे पहले एग्ज़िट है और वो एग्ज़िट ये रहा बाईं तरफ। यहाँ से एग्ज़िट मार के घोटी भी जा सकते हैं और नासिक भी जा सकते हैं, लेकिन अभी मेरा सफ़र जारी है। सनसेट में अभी 5 मिनट बाकी है। एक और क्रॉसिंग ब्रिज है, ये पता नहीं कौन सा है, जानवरों वाला तो नहीं है, नहीं ट्रैफिक वाला है ये तो। इंटरचेंज का टोल प्लाजा ये रहा बाईं तरफ, काफ़ी लंबा बना दिया है। सिन्नर 34 किलोमीटर है और शिरडी 78 किलोमीटर। सिन्नर मुझे नहीं मालूम ये कौन सा गांव है, शहर है, क्या है, क्योंकि जब मैं उस हाईवे से जाता हूँ, नासिक वाले हाईवे से, तब भी मुझे ये नहीं मिलता। मुझे लगता है ये राइट साइड में नेशनल हाईवे से काफ़ी दूर कोई गांव है सिन्नर। मैं कभी गया नहीं हूँ, बस समृद्धि महामार्ग में मुझे इसके निशानात मिलते हैं किलोमीटर के, जिसमें सिन्नर के किलोमीटर भी दर्शाए जाते हैं। सामने एक और ब्रिज नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि ये ट्रैफिक वाला ब्रिज है जिस पे ट्रैफिक चलता है, या जानवरों को आर पार गुजरने के लिए ये ब्रिज बनाया गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है। इगतपुरी से घोटी तक, जो घोटी का इंटरचेंज पीछे गुजर चुका है, और इगतपुरी यानी जहाँ से मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो शुरू किया है, इन दोनों के दरमियान, घोटी और इगतपुरी के दरमियान में कहीं पे स्पीड 120 होती है और कहीं पे 100 हो जाती है। पता नहीं क्यों, स्टार्टिंग से जब से ये बना है, ऐसा नहीं है कि बाद में ऊंचा नीचा होने की वजह से स्पीड कम कर दिया हो कुछ जगहों पे, ऐसा नहीं है। पहले दिन से इसकी कुछ जगहों पे स्पीड इन्होंने कम किया है, कहीं कहीं पे 100 कर दिया है, और अचानक कम हो जाती है। अचानक एक बोर्ड मिलता है, मैक्सिमम स्पीड 100, फौरी तौर पर गाड़ी स्लो करना पड़ता है अगर 120 पे चल रही है तो। और अचानक बोर्ड नज़र आ जाता है कहीं पर कि मैक्सिमम स्पीड 120, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाना पड़ता है मुझे। देखो सनसेट हो चुका है, 3 मिनट गुजर गए हैं सनसेट होकर, 6:58 हुए हैं, और रात शुरू हो गई है पूरब साइड से, जिधर से सूरज निकलता है। अगर पीछे हम मुंडे घुमाकर देखें तो उधर दिन नज़र आ रहा होगा जिधर सनसेट हुआ है। सनसेट होने के बाद फिर रात बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। अभी देखते ही देखते कितना अंधेरा हो जाएगा, देखते रहो, क्योंकि अंधेरा होने तक मैं गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी तो रात भर चलाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि अंधेरा होने के बाद फिर वीडियो में कुछ नज़र नहीं आता है सिवाय वाइट पट्टी और रिफ्लेक्टर के। तो फिर रात का वीडियो बना के फ़ायदा नहीं है, जब उसको हम यूट्यूब में डाल नहीं सकते तो फिर फ़ायदा क्या बना के। इसलिए रात का वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, पूरी तरह अंधेरा होने तक मैं दिखाऊंगा। फिर एक पेट्रोल पंप में रुकूंगा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि एसी की वजह से पेशाब जल्दी जल्दी लगती है, और कोई भी पेट्रोल पंप इस हाईवे पे मिलता है तो वहाँ पर 15 या 20 मिनट का स्टॉप लेना बनता है, और मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्टॉप लेता हूँ। कार या छोटी गाड़ियों की स्पीड 120 है, लेकिन अचानक कहीं कहीं पे एक बोर्ड नज़र आ जाता है 100 और 80 का। 120 का बोर्ड गायब हो जाता है, यानी कार बनी होती है और वहाँ पर लिखा होता है 100 और 80। अचानक अभी एक बोर्ड नज़र आएगा राइट में 100 और 80 का। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम हो गई है। बोर्ड पीछे निकल गया राइट में, थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हो। पता नहीं क्यों
समझ में नहीं आता। कोई खड्डा नहीं है, कोई जंपिंग नहीं है, बराबर स्मूथ रोड है। सीमेंटेड है लेकिन इसको भी स्मूथ ही कहेंगे क्योंकि फ्रेश है, बिल्कुल जंपिंग नहीं है ना। फिर भी स्पीड स्लो कर दिया अचानक, और कहाँ तक स्लो है वो पता नहीं चलता, फिर अपने हिसाब से स्पीड बढ़ाना पड़ता है। वैसे 100 और 120 के दरमियान ही रखा हूँ, क्योंकि कभी कभी अब ब्रेक मारना पड़ता है। कुछ गाड़ियाँ सामने आ जाती हैं क्योंकि पहले से ट्रैफिक इस रोड पे बढ़ा है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, वो भी शाम का टाइम अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ दाएं बाएं पहाड़ है और सामने एक क्रॉसिंग ब्रिज है, शायद एनिमल के लिए है, जानवरों के गुजरने के लिए शायद, क्योंकि लिखा नहीं है कुछ भी वहाँ पे। नासिक जाने वाले पीछे जो घोटी का इंटरचेंज गुजर चुका है वहाँ से भी जा सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि नासिक में आपको जाना कहाँ है, उस हिसाब से यहाँ से आपको एग्जिट मारना है। नासिक के आगे वाले हिस्से में जाना है तो फिर उसके लिए एक एग्जिट आने वाला है आगे, वहाँ से एग्जिट मार के, एक इंटरचेंज आगे आने वाला है, वहाँ से एग्जिट मार के नासिक जा सकते हैं। पर सवाल यही उठता है कि नासिक के कौन से हिस्से में जाना है। जो घोटी के करीब है तो उसमें जाना है तो घोटी से एग्जिट मार दो, और अगर आगे वाले हिस्से में जाना है नासिक के, बसवंत की तरफ, तो फिर उसके लिए एग्जिट जो अभी आने वाला है आगे, वहां से एग्जिट मार सकते हैं। दो ऑप्शन है, जिस साइड में आपको जाना है उस हिसाब से एग्जिट मार के जा सकते हो। शाम को 7:10 हो चुके हैं, यानी 15 मिनट हो चुके हैं सनसेट होकर। अंधेरा काफी हो चुका है। ये कैमरा की कलाकारी है कि कुछ रोशनी नजर आ रही है, वरना इतनी रोशनी वाकई में है नहीं। आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, नासिक जाने वाले बाएं साइड से बाहर निकल के जा सकते हैं, और पुणे जाने वाले भी बाएं साइड से बाहर निकलेंगे, लेकिन नीचे से राइट मारेंगे वो, क्योंकि पुणे दाईं तरफ है और नासिक बाईं तरफ है। नागपुर सीधा है। स्पीड 120 हो चुकी है। पहले यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था स्पीड का, अभी पीछे जो मैंने एक छोटा सा बोर्ड दिखाया है वो तेजी से गुजर गया, उसमें 100 की स्पीड कर दिया था। ये नया बोर्ड है, इससे पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे घोटी का इंटरचेंज पीछे गुजर चुका है, उसके आगे एक और इंटरचेंज आने वाला है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से निकल कर नासिक जा सकते हैं, और पुणे जाने वाले भी यहीं से एग्जिट मार के पुणे जा सकते हैं। अब यहाँ से एग्जिट मारने के बाद पुणे कितनी दूर पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं पता। अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है और अंधेरा बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अब तो पीछे साइड जिधर सनसेट हुआ था उधर भी अंधेरा हो गया होगा, लेकिन इधर अंधेरा ज़्यादा है। 2 किलोमीटर के बाद एक इंटरचेंज आएगा और उस इंटरचेंज में एग्जिट करके नासिक भी जा सकते हैं और पुणे भी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और उसी के आगे फिर मैं एक ब्रेक लूँगा। बोतल में मेरे पास चाय है, वो भी कड़क चाय, जैसा कि मैं पीता हूँ। रास्ते की चाय मुझे पसंद नहीं आती, मगर अगर मेरे पास चाय ख़त्म हो जाए तो फिर मजबूरन जैसी भी चाय मिले रास्ते में पीना पड़ता है। वैसे फूड प्लाजा वगैरह खुल गए हैं रास्ते में। हर पेट्रोल पंप के बाजू में एक फूड प्लाजा है, और महा चाय के नाम से भी कुछ दुकानें मिलती हैं, ज़्यादातर पेट्रोल पंप के करीब। पेट्रोल पंप का हिस्सा तो नहीं होता है, लेकिन पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ होता है। महा चाय का बोर्ड लगा होता है, उस दुकान का ही नाम है महा चाय। वो सिर्फ चाय बनाता है और कुछ चीज़ें होती हैं, कॉफ़ी वगैरह भी होती हैं, लेकिन महा चाय के नाम से है। एक इंटरचेंज यहाँ पे है, यही साइड में है, लेफ्ट साइड में। तो महा चाय की चाय अच्छी होती है, बाकी जगहों से उसकी चाय अच्छी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गर्म मिल जाए, जबकि मुझे ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है।
मुझे फुल खौलती हुई चाय मिलना चाहिए। अगर गर्म चाय नहीं मिली तो पीना और ना पीना एक जैसा है, बल्कि पीकर मूड खराब हो जाता है ठंडी चाय। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी बहुत गर्म चाय मिल जाती है, कभी कभी एकदम ठंडी, क्योंकि वो थर्मस में निकाल के रखते हैं। चाय बनाकर थर्मस में रख लेते हैं, 2-2 4-4 घंटा उसी में से निकाल के बेचते रहते हैं वो लोग। तो जो आखिरी की चाय बचेगी नीचे चली जाती है, जो थोड़ी सी बचती है वो ठंडी हो जाती है। वो चाय पीने में मज़ा नहीं आता है। जगह जगह पे कुछ छोटे छोटे बोर्ड मिल रहे हैं जिनको पढ़ पाना अंधेरे में बड़ा मुश्किल है। ये छोटे छोटे बोर्ड रात को नहीं पढ़ते बनता है। अगर इसकी जगह कुछ बड़े बोर्ड लगाए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि रात को भी पढ़ना आसान होगा। जबकि जो सामने बड़े बोर्ड मिलते हैं रोड की चौड़ाई के बराबर, वो बराबर समझ में आते हैं रात को भी, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखा होता है उसमें। आसमान में पूरी तरह अंधेरा छा चुका है, लेकिन फिर भी अभी इतनी रोशनी है कि आसमान नज़र आ रहा है। और गिरदो नवा का एरिया भी कुछ कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरी तरह रात नहीं हुई है, थोड़ी बहुत रोशनी अभी है। इस वक्त शाम को 7:20 हुए हैं। मैं घर से निकला था 3:15 बजे, और 1 घंटे का मैंने भिवंडी में स्टॉप लिया था, स्वास्तिक ढाबा में, जहाँ मैंने नाश्ता किया था, चाय पिया था और कुछ पार्सल भी बांधकर वहाँ से लाया हूँ ढाबा से, जो कि रात को आगे हम लोग खाएंगे। सर्विस बोर्ड नज़र आ गए हैं, मतलब ये है कि आगे फूड प्लाजा भी है, जहाँ पर बहुत सा आइटम मिलता है खाने पीने का, लेकिन महंगा है, काफ़ी महंगा है। नेशनल हाईवे से कुछ थोड़ा महंगा है ये एरिया। तो मुझे नाश्ता तो नहीं करना, कुछ खाना भी नहीं है। हाँ, चाय पीना है, फ्रेश होना है, मुँह हाथ धोना है, और ड्राइविंग सीट भी चेंज करना है, क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं गाड़ी ड्राइव करने वाले, हम और अदनान। ये है सर्विस रोड, यहाँ पर पेट्रोल पंप है, जबकि अभी मुझे पेट्रोल नहीं डलवाना है, पेट्रोल है मेरे पास। पेट्रोल पंप आ गया है, यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप लूँगा और यहीं से वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। और रात को कोई वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाला नहीं हूँ। हाँ, सुबह मिलता हूँ। पेट्रोल पंप तो आगे है, लेकिन उससे पहले फूड प्लाजा है। फूड प्लाजा ज़बरदस्त है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, हर चीज़ की दुकान है, दवा भी मिल जाएगी, सब कुछ। बहुत ज़बरदस्त फूड प्लाजा है ये। तो इसके आगे वीडियो देखने के लिए सुबह तक इंतज़ार करें। रात का वीडियो डालने में मज़ा नहीं आता, हालांकि डाल चुका हूँ कई बार, लेकिन मज़ा नहीं आता, इसलिए सुबह का वीडियो दिखाऊंगा।